खुद माजूर मगर सबसे ज्यादा हिम्मत वाली ये है पीएचडी स्कॉलर शगुफ्ता, जो 20 माजूर बच्चों की कफालत करती हैं और साथ ही साथ डिजिटल कुरान की तालीम भी देती हैं। फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको इंडिपेंडेंटली रहना सिखाते हैं। डेफ एंड म्यूट बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं। मैम, कितना अरसा हो गया आपको डिसेबल बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोले हुए? ये इंस्टीट्यूट तो जो मेरे कोलीग्स हैं उन्होंने अपनी चाइल्डहुड से, मतलब अपनी स्कूलिंग से एक तरह की छोटी सी एक फाउंडेशन बना ली हुई थी। लेकिन मैंने इन लोगों को 2006 में जब मैंने अपना पहला मास्टर्स किया था, उसके बाद मैंने इन लोगों को ज्वाइन किया था। इनका नाम है द वॉइस सोसाइटी। Yes. इसका क्या पूरी एब्रीविएशन क्या बनती है? वॉइस सोसाइटी, हाँ जी बिल्कुल। वॉइस सोसाइटी मीन द वॉइस ऑफ डिसेबल्स, ये हमारी मतलब इसका है। एंड वी आर वर्किंग फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल पर्सनस। उसमें हम लोगों के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब अभी जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, दिस इज़ आवर इंडिपेंडेंट लिविंग होम। ये पाकिस्तान का पहला इंडिपेंडेंट लिविंग होम है जिसमें कि बच्चों को हम लोग बाकायदा जो है फिज़िकली जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको इंडिपेंडेंटली रहना सिखाते हैं। उनको बताते हैं कि जी अपने आप को किस तरह मैनेज करते हैं विद द सोसाइटी। और ये आप बिल्डिंग देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ टोटली एक्सेसिबल, मतलब ये डिसेबल फ्रेंडली है। फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द गेट टू टिल द टॉयलेट ऑफ द जो है ना, मतलब होम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। मैम, आपको ये मोटिवेशन, ये आइडिया आया कहाँ से कि आपने डिसेबल बच्चों के लिए ही वर्क करना है? एंड आई कैन सी कि आपको भी शायद पोलियो का कोई मसला है। बिल्कुल। लाइक व्हाट हैपेंड, ये कैसे हुआ? देखिए, आइडिया आता है, बात कहाँ से शुरू होती है? बात शुरू होती है कि जब इंसान के साथ खुद कोई हैपनिंग हो जाती है। तो मेरे साथ जब मैं 6 महीने की थी तो मेरी वैक्सीनेशन ही हुई थी, पोलियो वैक्सीनेशन, और मुझे पोलियो हो गया था। उसके बाद जाहिर है फिर ये एक नई बहुत क्रिटिकल, बड़ी फुल ऑफ हर्डल जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई मेरी लाइफ की। तो आइडिया शायद वहीं से जनरेट हो चुका था, उस 6 महीने की उम्र से ही मेरे जहन में ये बात कहीं अल्लाह पाक ने डाल ही दी थी, जिसको कि आहिस्ता 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 जो है ना, मतलब टाइम ने, मेरी एजुकेशन ने, मेरे इन्वायरमेंट ने, मेरे घर वालों ने, मेरी सोसाइटी में मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने पकड़ के वैसे पॉलिश करके उसको बहुत खूबसूरत मेकअप करके हमारी एक वॉइस सोसाइटी के नाम के उसके मतलब सूरत में हमें यहाँ पे ला दिया, और ये हमने इस तरह काम करना। तो मैम, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, क्या ये ऑल ओवर पाकिस्तान से आए हुए हैं आपके पास, या सिर्फ पंजाब से या डिफरेंट प्रोविंसेस? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने कोशिश की है कि जितने भी हम ऑल ओवर द पाकिस्तान है बच्चे, मतलब इवन केपी के साइड से भी हमारे पास बच्चे हैं। उसके अलावा झंग, मतलब पंजाब के बहुत क्वाइट रिमोट एरियाज़ जो हैं वहाँ से हम लोग जाके मेडिकल कैंप्स करके इन बच्चों को ढूंढ के लाए हैं। और ये प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हमें कोई 12.5 साल हो गया। 12.5 सालों में कोई ऐसा केस आया है, द वन हु कैन नॉट टॉक और समबडी इज़ लाइक कांट सी, कोई इस तरह का कोई केस आया? नहीं, देखिए, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये फिज़िकली जो इम्पेयर्ड हैं बच्चे उनके लिए ना हमारा, तो उसमें ये वाली बात नहीं आते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं मतलब कि बहुत सवेयर डिसेबिलिटी के साथ होते हैं बच्चे, उनको कुछ इम्पेयरमेंट होती हैं, कुछ मल्टीपल इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं। लेकिन ऐसी कोई बात है कि हम लोग विजन पे काम किसी हद तक कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट की मैं जो हूँ, आई एम सीनियर स्पेशल एजुकेटर इन गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड में जो है ना इन हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को टीच करती हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मैं यहाँ पे एज अ वॉलंटियर मतलब काम कर रही हूँ 2006 से, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब है। अल्लाह पाक ने मतलब अर्निंग हैंड बनाया हुआ है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाला बनाया हुआ है। और ख़ास तौर पे मेरी एक्चुअली फैमिली ये भी है, मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे घर वाले तो मेरे हैं ना, तो मैं जब वहाँ छुट्टियाँ होती हैं तो मैंने अपनी छुट्टियों का आधा पोर्शन अपने घर और आधा पोर्शन अपनी इस फैमिली के साथ गुजारना। तब रहती कहाँ पे हैं? आई एम बिलोंग फ्रॉम अ टाउन ऑफ कसूर। तो आप यहाँ से अब कसूर जाएंगी? नहीं, मतलब मैं यहाँ पे हॉस्टल आई हूँ
अलग से, जहाँ मेरी जॉब प्लेस है उसके पास मैं हॉस्टल में रहती हूँ। यहाँ पे ज़ाहिर है क्योंकि ये बिग ड्यूटी है, यहाँ पे भी आना होता है क्योंकि ये क्वाइट फार है मेरी जो एक्चुअल जो मेरी जॉब है उससे, तो इस वजह से फिर कुछ कंसेक्यूटिव डेज़ कुछ इस तरह करके मैनेज किया होता है कि किस तरह कामों को। बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनकी क्या हॉबीज़ हैं, उन्हें किस किस चीज़ से आपने यहाँ पे लाइक बहुत एक्सेसिबल उनकी लाइफ को नॉर्मल रखा हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग बच्चों को जब लेके आते हैं तो उनको उनकी सेल्फ हेल्प स्किल जो हैं वो देखते हैं, उनकी मतलब इवन उनको किस तरह टॉयलेट ट्रेन, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि वो इवन दे डोंट इवन नो। जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम की आपको बात बताऊं कि बच्चे जो मेरे पास आए थे ना, मतलब मुझे मतलब होम इंचार्ज मैं थी सबसे पहले, तो बच्चे कुछ उनको वॉशरूम नहीं करना आता था। हम लोग उनको वॉशरूम में जाके बताते थे, यूँ बैठते हैं कमोड पे, यूँ बैठते हैं, यूँ मुस्लिम शावर यूज़ करते हैं। बच्चियों को मतलब लाइक मैंने बताया और जो मेरे दूसरे मेल फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि किस तरह चीज़ों को अपने आप को मतलब ये सारे प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ें मतलब हम लोगों ने उनको फ्रॉम द फर्स्ट डे बताया कि किस तरह अपने आप को किस तरह मैनेज करता है, किस तरह की आप लोगों ने क्लोथिंग करनी है, किस तरह कौन से मतलब फंक्शन के लिए किस तरह का अपने आप को रेडी करना है, और मतलब जाहिर है और किस दिन के लिए किस तरह, स्कूल के लिए किस तरह रेडी हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो वही वाली बात थी कि इनकी एक्टिविटी वही शुरू होती है, सुबह फजर के टाइम उठते हैं, अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद इनकी स्कूल बस आती है, स्कूल रेडी होके खुद रेडी होके मतलब ऊपर आते हैं, अपने जो इनके खाना बनाने वाले हैं उनके साथ अपनी सेल्फ हेल्प के तहत खुद खाना बनाती है, अपनी प्लेट और जो है अपना ग्लास वगैरह वॉश करके रखते हैं, इनको बताते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट लिविंग है ना, ये बताते हैं। उसके बाद ये स्कूल चले जाते हैं, वहाँ से वापसी पे आके इन्होंने दोबारा अपने आप को किस तरह आगे चेंज करना है, चेंज करके अपनी उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को दोबारा लाइक उसके बाद इनकी ट्यूटर आ जाते हैं, इनको किस तरह पढ़ाना है। फिर कुछ हम लोग वॉलंटियर यूनिवर्सिटीज़ के वॉलंटियर्स हैं वो आते हैं, उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोगों ने उनको बताई होती कि आप लोगों ने इनकी कोई मतलब कंप्यूटर इनको कुछ पढ़ाना है, वो एक्टिविटी करवानी है। हमारे पास जिम है, हम लोग इनको जिम की जो अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑफ डिसेबिलिटी हम लोग इनको गाइड करते हैं कि किस तरह वो वाली एक्टिविटी करें। और फिर कुछ मतलब गेम एक्टिविटीज़ भी होती हैं और चिट चैट होती है, कोई वीकेंड के ऊपर कोई हम लोग मूवी वगैरह प्रोजेक्टर पे लगा के, कोई एक मेंबर जो है, हम 7 एग्जीक्यूटिव्स हैं तो फिर वीकेंड बच्चों के साथ कोई एक बंदा आके गुजारता है। और फिर वीकेंड पे सो डोंट यू टेक देम आउटसाइड फॉर शॉपिंग और इस तरह की चीज़ें, कोई पार्क में एक्टिविटी के लिए? हर एक जगह मतलब पार्क भी है हमारे वहाँ पे। अब हम लोगों ने क्या है कि उसको बाकायदा एक्सेसिबल बनाया है, कि हर जगह तो स्टेयर्स होती है ना। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप ना यहाँ पे रैम्प बना दे, तो उन्होंने जब देखा कि मतलब रैम्प तो सबके लिए ही इजी हो जाएगी, तो उन्होंने वो स्टेयर्स उस साइड से बिल्कुल ही रिमूव ही कर दिया और बिल्कुल उसको स्ट्रेट कर दिया। बच्चे हमारे पार्क जाते हैं, वैसे भी हम लोग इनकी आउटिंग करवाते हैं, लेके जाते हैं इनको लंच बाहर के रेस्टोरेंट्स में। लाइक ईद थी तो ईद पे भी इनका एक डिनर बाहर रखा हुआ था क्योंकि कुछ बच्चे नहीं गए थे। बहुत फन किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये सब एक्टिविटीज़ यूँ चलती रहती हैं। सो आप यहाँ पे खुद इंडिविजुअली कितना टाइम गुजारती हैं? मैंने आपको बताया ना कि बिकॉज ऑफ माई जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी तो ज़ाहिर है जॉब है ना, मतलब खाएंगे कमाएंगे तो ही लगाएंगे सीधी बात है। तो बात है कि वहाँ से फिर फारिग होने के बाद अब जैसे कि वीक में कुछ 3-3 4-4 दिन भी मुसलसल आना पड़ जाता है, बाज़ वो पूरा वीक भी आना पड़ जाता है। जब जैसे छुट्टियाँ हो जाती हैं तो बाज़ वो मेरी 2-2 3-3 महीने की छुट्टियाँ भी इधर ही गुजर जाती हैं। यहाँ पे आप लोग बच्चों को जब एडमिशन उनका करते हैं या व्हाटएवर, आपके लीगल प्रोसेस क्या है? लीगल प्रोसीजर्स देखें, ये है कि बच्चा कोशिश करते हैं हम 4 to 5 years ओल्ड हो। एक तो अगर वो टॉयलेट ट्रेन नहीं है, क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि मतलब उनको हमें ये टॉयलेट ट्रेनिंग खुद भी एक तरह की करनी पड़ जाती है, वो करते हैं और देखते हैं। उसके बाद उसकी हम लोग देखते हैं कि डिसेबिलिटी असेसमेंट हुई हुई है या नहीं हुई है। यूजुअली आपको पता है इतने इग्नोर्ड चाइल्ड होते हैं डिसेबिलिटी वाले कि उनके ये सारे प्रोसीजर्स नहीं हुए होते, तो डेफिनेटली हम लोग उनका डिसेबिलिटी की जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह उनके लिए काम करते हैं, उनके बे फॉर्म ये वो इस तरह की सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद फिर हम लोग इनको यहाँ पर। आप ऑल इन ऑल इस इंस्टीट्यूशन पे सिर्फ इन्वेस्ट कर रही हैं या यू गेट डोनेशंस फ्रॉम समवेयर? बताया ना कि हम लोग जो 7 एग्जीक्यूटिव्स हैं हम लोग अपनी अपनी जॉब करते हैं और वॉलंटरीली यहाँ पे आके सर्व करते हैं। और हमारी फैमिली हम लोग अपनी पॉकेट से करते हैं, हमारी फैमिलीज उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। कुछ हमारे अच्छे दोस्त अहबाब हैं, कुछ अच्छे डोनर्स भी हैं जो कि करते हैं, मुगैर हजरात हमसे कांटेक्ट करते हैं हमारा काम देख के, क्योंकि सिर्फ ये काम यही नहीं है,
अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन हम अपना कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे होते हैं। लाइक हमारी बेसिकली जो है ड्रामेटिक सोसाइटी है, पाकिस्तान की पहली ड्रामेटिक सोसाइटी है। वो तो भी मेरे ख्याल में रिसेंटली आप लोगों ने लॉन्च किया। नहीं, वो एक्चुअली काम ही वहीं से शुरू किया था। ओके, ठीक है। जो ये जब इसकी बुनियाद रखी गई थी हमारी वॉइस सोसाइटी की, तो काम ही ड्रामेटिक सोसाइटी का था। फिर हमारा वॉइस बैंड भी है, उसके बाद हम लोगों का ये प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हम लोग और भी जो है मेडिकल कैंप्स जो करते हैं, वो बड़ा स्पेशल किस्म का मेडिकल कैंप होता है। सिर्फ वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, ठीक है, हम डॉक्टर्स भी लेके जाते हैं जो कि हेल्थ इश्यूज़ को देखें। स्पेशल एजुकेटर मैं खुद जाती हूँ। हम लोग साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट हायर करते हैं, और इसके अलावा और भी कोई सोशलिस्ट जो होता है ना, मतलब ये सब चीज़ों को देखने वाले हम 5, 6, 10 की बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बना के वहाँ पे जाके ये करते हैं। और उसके अलावा अभी रमज़ान में, क्योंकि मैं टीचर हूँ हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की, तो मुझे ये एक बड़ा मेरी देर की ख्वाहिश थी कि मैं इन बच्चों को कुरान पढ़ा सकूँ। तो मैं बीइंग अ रिसर्चर, मैंने कुछ रिसर्चेस पढ़ी, कुछ मैंने उन रिसर्चेस से कांटेक्ट किए। मिस्र में एक फाउंडेशन है, कुरान फॉर डेफ जो है वो फाउंडेशन का नाम है। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा एक कुरान पाक साइन लैंग्वेज के साथ बाकायदा रिटन फॉर्म में मौजूद है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा उनसे मैं कांटेक्ट करती हूँ। जब मैंने रब्ता किया उनसे, सारी मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम देखते हैं आपकी प्रोफाइल के आइदर यू आर एबल कि हम आपको सेंड करें कि। तो फिर व्हेन दे से मी, और मतलब सारा उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेट किया, तो पता लगा कि नहीं, ये कोई बंदी हैं जो काम कर रही हैं। फिर मैंने अपना सारा वो चीज़ें प्रोफाइल उनके साथ शेयर भी की। तो फिर उन्होंने मुझे कुरान पाक गिफ्ट किया, भेजा। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में हमने ये लॉन्चिंग की थी कि हम लोग डेफ एंड म्यूट बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं। पाकिस्तान में मैं पहली, मतलब मैं और मेरी सिस्टर है छोटी, वो मिलके हम लोगों ने ऑनलाइन एकेडमी खोली हुई है। हम लोग बच्चों को मतलब ऑनलाइन ये पढ़ा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी विश है कि इसके लिए हम लोग बाकायदा एक फ़िज़िकल एकेडमी बनाएं डेफ बच्चों के लिए। बात ये है कि हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस देनी है। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे अवेयरनेस हो सकती है हम लोगों को ज़रूर दें। आप उन्हें अवेयरनेस तो देते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो विलिंग होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई करनी होती है, वो अपना काम, अपनी पढ़ाई को पैरेलल लेके चल रहे होते हैं, और हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। ऐसा है हमारे, मतलब कि आपका ये क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ डिसेबल होना ही ज़रूरी है इफ दे वांट टू जॉइन योर इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, एट सम एक्सटेंट हम लोग डेफिनेटली देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, इस तरह करके उनकी ज़रूर हेल्प करते हैं। दैट्स रियली नाइस है कि आपका प्रोजेक्ट वाकई बहुत अच्छा है। जो आपकी ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ आप लोग अगर जाएं, तो वहाँ पे आप लोग टैब्लोज, आई गेस कैरेक्टर्स वगैरह भी प्ले करते हैं काफ़ी, एंड स्टिल यू आर गोइंग ऑन विद दैट प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, ऐसे ही हमारा हर साल एक जो है ड्रामा होता है, बाकायदा वो लॉन्ग प्ले होता है 2.5-3 घंटे का। हम लोग स्टेज के ऊपर ये अलहमरा में जाके परफॉर्म करते हैं, और उसकी ये बड़ी ख़ासियत है कि हमारे डायरेक्टर, राइटर, कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर, जो भी वहाँ पे जितने भी इवन एक्टर और इवन जो लाइटिंग पे जो कैमरामैन सब कुछ होते हैं, वो सब की सारी टीम जो है वो डिसेबल्स हैं। मतलब कि एक डिफरेंट एक्टिविटी आप लोग साथ साथ लेके चल रहे हैं, बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए भी काम कर रहे हैं। सो ये कौन से स्कूल में जाते हैं? ये PSRD है, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स, वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, आ ही जाता है दिल जिस पे आना हो।